Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the function of the nose. Functions of nose. फंक्शन ऑफ नोज यानी कल हमने नोज के बारे में पढ़ा था कि इसकी डिफिनीशन क्या है, यानी किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद जो था वो स्ट्रक्चर ऑफ द नोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ द नोज बेसिकली 3 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। बोन्स है, कार्टिलेज है और थर्ड जो है वो फेब्रोपेटो टिश्यू है। इसके बाद जो है वो शेप ऑफ द नोज, द शेप ऑफ द नोज डिपेंड अपॉन द माइड बोन एंड हाइलैंड कार्टिलेज। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जो हमने डिस्कस किए थे, यानी नॉस्ट्रिल है, द ओपनिंग ऑफ द नोज इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। इसके बाद जो है नेजल कैविटी, इनसाइड द नॉस्ट्रिल देयर आर स्पेसेस which is called nasal cavities. The two nostrils are separated by a wall called septum wall. ये लिखा था कि नहीं? इसके बाद जो था वो वेस्टिब्यूल था, यानी द इंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज। इंटीरियर का क्या मतलब है, यानी दैट पार्ट ऑफ द नोज वेयर द हेयर्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। उसको हम वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। तो चूंकि ये फंक्शन में ये टर्मिनोलॉजी आए थे तो इसलिए हमने पहले उसको डिस्कस किया था। अब फंक्शन के बारे में है, तो फंक्शन जो है इसमें जो पहला पॉइंट, अब आपने इसको क्या करना है, स्टेप वाइज डिवाइड करना है ताकि आपके लिए आसान हो। वहाँ तो पैराग्राफ सूरत में है। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, यानी हेयर्स प्रेजेंट्स इनसाइड द नॉस्ट्रिल, प्रेजेंट इनसाइड द नॉस्ट्रिल क्या करता है, फिल्टर द एयर। वो करता है यानी फिल्ट्रेशन करता है, फिल्टर्स द एयर। अब ये हेयर जो मौजूद है, यानी आप देख लें बाद औक़ात जो नोज में ये लोग सफाई वगैरह करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स और ये चीज़ें जो है वो कौन कंट्रोल करता है, द हेयर्स प्रेजेंट इनसाइड द नॉस्ट्रिल। तो इसका मतलब है कि हेयर जो है यानी हेयर्स ऑफ द नोज जो है वो कंट्रोल करता है, वर्क एज ए डिफेंसिव, एक्ट एज ए डिफेंसिव, डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल वो क्या करता है, यानी प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल, प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स एंड सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर, या बस सिंपल पार्टिकुलेट मैटर। अब व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल या पार्टिकुलेट, व्हाट इज पार्टिकुलेट, द सॉलिड पार्टिकल इन गैसियस और लिक्विड मीडिया। जब किसी लिक्विड मीडिया या गैसियस में सॉलिड पार्टिकल मौजूद हो, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो वहाँ पर गैसियस एनवायरनमेंट है कि नहीं, तो वहाँ पे जो मौजूद है तो इसकी मिक्सचर को हम फिर क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। इसके बाद जो है यानी दूसरा पॉइंट था बोथ द नॉस्ट्रिल एंड द नेजल कैविटी। अब नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी आपको समझ आ गया कि नहीं इसका, नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी आर लाइंड बाय द cavities are lined by mucous membrane, by mucous membrane along with cilia, along with cilia। अब चूंकि ये आपके बुक में मौजूद है, सिर्फ वो तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आपने ये प्रेजेंट करना है। तो एक तो ये आपके लिए आसान भी हो जाएगा, यानी आपने क्या किया कि पॉइंट में ये तकसीम कर दिया। तो पॉइंट याद करना मेरे ख्याल में आसान होता है बनिस्बत जो दूसरे पैराग्राफ्स के। तो दूसरा, बोथ द नॉस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी आर लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन अलोंग विद द सेलिया, यानी ये सेलिया मौजूद है। अब ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे ये देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट स्टिकी सब्सटेंसेस, म्यूकस मेम्ब्रेन COUS, म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट sticky substances called mucus। तो बेसिकली ये म्यूकस और सीलिया जो है इसको थोड़ा सा देख ले। यानी मिसाल के तौर पे आपने क्या कर दिया, सुबह जब आते हैं आपने सर में जो है वो तेल लगा लिया,
अब आपके सामने कोई गाड़ी गुजरती है तो धुआं वगैरह उससे जो है वो उठता है, आपके बाल क्या हो जाते हैं, चिपट जाते हैं। अब ये देख ले, नॉस्ट्रिल और नेजल कैविटी में क्या मौजूद है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, सीक्रेट स्टिकी सब्सटेंसेस। अब ये स्टिकी सब्सटेंसेस यहाँ पे मौजूद है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये आइली, अब हेयर भी मौजूद है, स्टिकी सब्सटेंसेस भी मौजूद है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो माइक्रोब्स है, दे अटैच विद दैट हेयर पार्टिकल्स, यानी हेयर के साथ वो अटैच होते हैं। तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन। हमने शुरू में कहा था कि क्या करता है, फिल्टर द एयर। अब म्यूकस मेम्ब्रेन के 3 फंक्शन है, यानी पेरिंग्स में भी हम पढ़ेंगे, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, ये 3 आप याद कर ले। यानी इट मॉइस्ट द एयर, मॉइस्ट द एयर। अब मॉइस्ट द एयर का क्या मतलब है, वार्म द एयर। वार्म द एयर बेसिकली इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो ब्लड कैपिलरीज में मौजूद है, वार्म द एयर। और थर्ड जो है फिल्टर द एयर। ये तीनों फंक्शन बेसिकली द म्यूकस मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है एलॉन्ग विद द सेलिया, यानी सेलिया के साथ ये मिलके ये तीनों फंक्शन। तो ये आप फेरेंस में भी लिखेंगे, ये ट्रेकिया में भी लिखेंगे, ये लैरिंग्स में भी, बस जहां भी आप म्यूकस मेम्ब्रेन को देखेंगे ये 3 फंक्शन उसके हैं। क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट जो है वो आपके बुक का सेंटेंस है, वो क्या है, यानी सिलिया along with the mucous membrane, सिलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस सैंपल लेके वो क्या करता है, प्रिवेंट द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी फॉरेन पार्टिकल कौन कौन से हैं, फॉरेन पार्टिकल्स में पैथोजन आते हैं, दूसरा जो है वो डस्ट पार्टिकल आते हैं, और थर्ड जो है वो पार्टिकुलेट मैटर। तो सिलिया प्लस म्यूकस या म्यूकस मेम्ब्रेन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स। ये थोड़ा सा मैं आपको जो है वो छोड़ूंगा, आप इससे क्या करें, एक शॉट वो ले ले, ठीक है। तो आप पिक्चर ले ले, बस इधर देख ले, थोड़ा सा आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, जो मेन पॉइंट्स है वो लिखे। तो आप देख ले, सिलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, यानी इट प्रिवेंट द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द एंट्री ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो फॉरेन पार्टिकल कौन कौन से हैं, यानी हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये हमारे पास डस्ट पार्टिकल है, यानी जो पैथोजेंस है वो है, और थर्ड जो है पार्टिकुलेट मैटर है, यानी ये प्रिवेंट करता है इसको, पार्टिकुलेट मैटर। आसान हो गया। इसके बाद जो है जो चौथा यानी 5वां ऑप्शन है या 5वां फंक्शन है वो क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख ले। और इसमें मैकेनिज्म क्या है, यानी सिलिया सिलिया ब्रिंग द एंट्रैप सब्सटेंस इनटू द पेरिंग्स। तो इसका क्या मतलब है, सिलिया entrap the substances into the pharynx for removal। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, यानी सिलिया entrap the substances into the pharynx for removal। पेरिंग्स में जाने से रोकता है। मैं कहता हूं कि इट ब्रिंग द सब्सटेंसेस इनटू द पेरिंग्स फॉर रिमूवल। सिलिया और हेयर्स में क्या फर्क है, सिलिया और हेयर्स में क्या फर्क है, यानी सिलिया की डिफिनीशन हम करते हैं, दीज आर माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। असल में ये म्यूकस लाइनिंग है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ इसके साथ इस तरह के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर्स नहीं है, तो ये इसमें फर्क कर ले कि दीज आर माइन्यूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी बारीक बारीक होते हैं। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, यानी आप देख ले, बाद औक़ात हमारी जो नोज है वो बंद होती है, तो हम क्या करते हैं, जो नोज में जो मटेरियल एंट्रैप है उसको पेरिंग्स में लाते हैं और फिर
माउथ के जरिए बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, तो समझ गए। तो ये किस तरीके से होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारा नोज है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो चपक गए हैं। अब यहाँ क्या करता है, म्यूकस जब ये इसके साथ अटैच होता है वो इरिटेट होता है, जब इरिटेट होता है इट सीक्रेट द म्यूकस, अब वो म्यूकस की सीक्रेशन कर देता है। अब सीलिया यहाँ पे मौजूद है, यानी दोनों साइड पे मौजूद है, सीलिया बीटिंग स्टार्ट कर देता है। तो जब यहाँ पे वाटर की अमाउंट या जो म्यूकस की अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है और सीलिया मूवमेंट शुरू कर देती है, तो आसानी के साथ ये पेरेंट्स पे चले जाते हैं। आप समझ गए नहीं, यानी किसी चीज़ को वाटर में डाले, जब वाटर किस तरफ जाती है तो वो भी जाएगी कि नहीं। तो जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी म्यूकस में क्या है 90% वाटर है, तो ये म्यूकस की जब सिक्रीशन बढ़ जाती है, सीलिया बीटिंग शुरू कर देती है, तो ये आसानी के साथ नोज से पेरेंट्स में चले जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद जो है, जो 6 नंबर पॉइंट है, अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके नीचे एक और लाइन मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज, यानी अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे एक और लाइन मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कैपिलरीज की लाइन है। ब्लड कैपिलरीज की लाइन क्या करता है, इट वार्म द एयर अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। अब ये एयर वार्म करने की जरूरत क्यों है, क्या क्यों करते हैं ये, असल में आप देख लें, यानी जब सर्दी का मौसम होता है और आप बाइक वगैरह पे किसी जगह पे ज़्यादा आते जाते हैं सुबह के वक्त, तो क्या होता है, आपके स्किन में क्रैक्स शुरू हो जाते हैं, शुरू होते कि नहीं। यानी बाइक के अलावा भी अगर आप सुबह को जो है उठते हैं और घूमते फिरते हैं तो क्रैक्स हो जाते हैं। अब आप जो है ये कोल्ड एयर ले रहे हैं, तो आपकी जो पेरिंग्स है या जो माउथ है उसमें क्रैक्स होंगे कि नहीं। तो इस क्रैक से बचाने के लिए दिस ब्लड कैपिलरीज वार्म इट अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रैक ना पड़े। क्लियर हो गया। तो फिर उससे तो थ्रोट इन्फेक्शन होगा। थ्रोट इन्फेक्शन बेसिकली क्या है, यानी इन्फेक्शन इन द थ्रोट। क्लियर, कोई मसला है इसमें, लिख ले या इसको थोड़ा सा वो ले ले, इतना तो इसमें नहीं है भी।